प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह संसद द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन सी संसद, यानी संसद के पास उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? ऑप्शन ए के आर नारायणन, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी एम एच अंसारी, ऑप्शन डी बी एस शेखावत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम एच अंसारी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष और ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कोई सीमा नहीं, ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र जो है वह मिनिमम 35 होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष उम्र की अनिवार्यता है, अधिकतम उम्र की कोई अनिवार्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों प्रकार से और ऑप्शन डी मनोनयन से। तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और जो जनता जिन्हें चुनती है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी मिस्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ऑप्शन ए वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी संसद के संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल जो है वह उपराष्ट्रपति को चुनता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए कुछ भी नहीं, ऑप्शन बी एक से अधिक बार प्रतिबंध, ऑप्शन सी अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन और ऑप्शन डी अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या कोई भी प्रधानमंत्री जो है भारत देश में, वो चाहे जितनी बार वो उतनी बार उस पद के लिए योग्य है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और ऑप्शन डी 5.5 वर्ष यानी 5.5 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि होती है वह 5 वर्षों की होती है। ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वह देगा उपराष्ट्रपति जो है उसको देगा, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 2,50,000, ऑप्शन बी 2,80,000, ऑप्शन सी 3,50,000 और ऑप्शन डी 4 लाख। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा उसे 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है? ऑप्शन ए जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति बीमार हो, ऑप्शन सी जब राष्ट्रपति अपना कार्य करने में अक्षम हो और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी मामलों में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी मामलों में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति के मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई यानी कि वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए गोपाल स्वरूप पाठक,
ऑप्शन बी बीडी जत्ती, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ऑप्शन डी कृष्णकांत। तो कृष्णकांत की मृत्यु जो है उपराष्ट्रपति रहते हुए हो गई थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का निर्माण कब हुआ? आरएसएस का निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आरएसएस का गठन जो है 27 सितंबर 1925 को किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर, यानी आरएसएस का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? ऑप्शन ए समतल, उत्तल और अवतल, यानी तीनों दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन बी समतल, अवतल, ऑप्शन सी। प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? यानी संविधान का जो प्रियम्बल है उसको संविधान सभा के सम्मुख किसने प्रस्तावित की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संविधान सभा के सामने प्रस्तावना जो प्रस्तावित किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी समतल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है वह समतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में या ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस या ऑप्शन डी पक्षमाभी पेशियां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन ए परितारिका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो ये दोनों कंफर्म नहीं होंगे, अब बचता है ये दो। तो ये दैनिक गति के कारण होता है दिन और रात, और ऋतु का परिवर्तन जो होता है ये वार्षिक गति के कारण होता है, ऑप्शन बी ए दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर,
ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, या ऑप्शन डी अन्य। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की धारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग यानी क्रूड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जास्ता का, ऑप्शन बी निकेल और तांबा का, ऑप्शन सी लोहा और जास्ता का, ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और निकेल। प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर तथा रूसी संघ पहले स्थान पर है।